बहुत सारे जूनियर्स को केस चलाते समय दिक्कतें आती हैं कि ऐसे में क्रॉस एग्जामिनेशन में हम क्या पूछेंगे क्या नहीं, ये कुछ समझ में नहीं आता। तो आज हम देखेंगे कि ऐसे एक सिचुएशन है या फायर है, उसमें हम देखेंगे कि क्रॉस एग्जामिनेशन में हम विक्टिम से क्या पूछेंगे और आईओ से इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है उससे क्या पूछेंगे। इसमें जो विक्टिम है वो इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी का इंजीनियर है। ये घटना हम शॉर्ट में समझेंगे। यहाँ पर एक गांव है जिस गांव में इलेक्ट्रिसिटी को लेकर लोड शेडिंग चल रही है। उस टाइम पे उस इलेक्ट्रिसिटी के सबस्टेशन पे 18 से 20 लोग वहाँ पे जाते हैं और उस सबस्टेशन पे काम करने वाले लोगों में बाधा डालते हैं उनका काम करने में। तो इस समय पे वो कर्मचारी क्या करते हैं कि उनके सब इंजीनियर को कॉल करते हैं और उनको बुला के लेते हैं। उस टाइम पे वो इंजीनियर उस स्पॉट पे जाता है। उस टाइम पे वो जो 18 और ये 20 जो लोग हैं वो उस टाइम पे उस इंजीनियर और उनके लोगों को ऐसे काम करने से रोकते हैं, गाली गलौज करते हैं। ऐसी सिचुएशन है और इस सिचुएशन के बाद वो इंजीनियर जो है उन लोगों पे केस कर देता है। धारा 143, 147, 353, 504, 506, 322 रीड विद 149 इस तरह की केस की है। अभी इस सिचुएशन में जो जो इंजीनियर है एक्यूज्ड है वो था अपने ऑफिस पे रहने के बाद उसको जो फ़ोन आया उस स्टाफ मेंबर का उस सबस्टेशन से, उसके बाद वो वहाँ पे चला गया। यहाँ पे विक्टिम का क्वेश्चन करने से पहले हमको ये समझना होगा कि ये जो विक्टिम है वो था अपने ऑफिस पे रहने के बाद उसको जो फ़ोन आया सबस्टेशन से तब वो वहाँ पे चला गया। ऐसे सिचुएशन में जहाँ पे जो गांव में जो बिजली जाती है, जो बिजली कब जाने वाली है कब आने वाली है उसका जो रजिस्टर है ये इन लोगों को मेंटेन करना पड़ता है। और उसी के साथ ही उसको जो लोग काम पर है वो उस दिन काम पर थे या नहीं ये भी उसको देखना पड़ता है। जो उसका भी रजिस्टर रहता है कि एक्चुअली वो काम पे है या नहीं। इस टाइम पे जो आपका पहला कि क्या बिजली के सप्लाई के लिए लोड शेडिंग करते समय आपने रजिस्टर मेंटेन किया है। पहला सवाल ये पूछना है कि क्या बिजली के सप्लाई के लिए लोड शेडिंग करते समय रजिस्टर में मेंटेन किया जाता है। दूसरा सवाल यह पूछना है कि इस गांव की लोड शेडिंग करते समय रजिस्टर में लिखा है क्या। अगर यहाँ पे इन्फॉर्मेंट ने एडमिशन दे दिया हाँ कहाँ, तो इस केस के रजिस्टर जमा न किया हो तो ये बात एक्यूज के पक्ष में आ जाएगी, क्योंकि बिजली कब जानी चाहिए कब नहीं इसका रजिस्टर में सब कुछ ऐसा मेंटेन किया जाना ज़रूरी है। तीसरा क्वेश्चन ये पूछे कि आपके मुताबिक जिस टाइम पर घटना घटी उस दिन आप ड्यूटी पर थे या नहीं। ड्यूटी पर उसका होना और उसका रजिस्टर में लिखा जाना कि ड्यूटी पर मैं इस टाइम से इस टाइम तक था, ये सेक्शन 353 अट्रैक्ट होने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगर वो दिखाया नहीं जाता है कि वो ड्यूटी पर है, उसके पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है ही नहीं और उसने आईओ को दिया ही नहीं, तो उस टाइम पे 353 खारिज हो जाएगा। और चौथा क्वेश्चन ये पूछना कि आप ड्यूटी पर थे, उसका कोई उस दिन का डॉक्यूमेंट कोर्ट में दिया दाखिल किया गया है। पांचवा सवाल ये पूछना है कि हमारे यहाँ ये कहना है कि आप उस दिन काम पर ही नहीं थे। छठा प्रश्न ये पूछना है कि आपने जो चीफ एग्जामिनेशन में जो भी कहा है कुछ ऐसी घटना घटी वैसी घटना घटी, ये किया वो किया, एक्यूज़ ने मारा बोला, ये सब झूठ कह रहा है, ऐसे पूछना है। और आखिरी में पूछना है कि आप यहाँ पे आके झूठी गवाही दे रहे हैं। इस केस में जो है लोड शेयरिंग का रजिस्टर जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसी के साथ उस जो इंजीनियर है वो ड्यूटी पर है या नहीं उसको दिखाने वाला रजिस्टर भी बहुत महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण एविडेंस है। इस कोर्ट में समझ लो कि ये दाखिल नहीं किया गया तो इससे यह पता चलता है कि ये जो केस है वो सच्चाई से बहुत ही दूर है। ऐसे समय पर किसी और दूसरे विटनेस का एविडेंस जो है निश्चित स्वरूप से नहीं माना जाएगा। यहाँ पे हम देखेंगे कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से क्या क्वेश्चंस किए जाने चाहिए। यहाँ पर जो लोड शेडिंग करते समय जो रजिस्टर मेंटेन किया जाता है वो महत्वपूर्ण है। तो इसी संबंधित अपना पहला क्वेश्चन ये होगा कि लोड शेडिंग करते समय जो रजिस्टर मेंटेन किया है उसको आपने चार्जशीट में जमा किया है या नहीं। दूसरा क्वेश्चन ये होगा कि इन्फॉर्मेंट जो है ड्यूटी पर थे या नहीं, ये साबित करने वाला रजिस्टर
डॉक्यूमेंट आपने कुछ जमा किया है या नहीं। अगर इसका आंसर निगेटिव आता है तो ये आपके फेवर में जाएगा। तीसरा क्वेश्चन ये पूछेंगे कि आपने जो स्पॉट पंचनामा किया है वो गलत किया है और गलत तरीके से लिया है। घटना की जगह आजू बाजू बहुत सारे लोग और घर थे, ये भी दिखाना है, क्योंकि अगर उस टाइम पे आजू बाजू में घर में बहुत सारे लोग थे तो उस आईओ ने बहुत टाइम पे ये होता है कि वो जो इलेक्ट्रिसिटी के कर्मचारी होते हैं उन्हीं को विटनेस बनाया जाता है। तो इस टाइम पे ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण होता है कि घटना की जगह आजू बाजू में बहुत सारे लोग हैं। अगर उसका जवाब हाँ आता है तो अगला सवाल आईओ से ये पूछना है कि उनमें से आपने किसी को भी विटनेस नहीं बनाया। छठा प्रश्न ये पूछना है कि आपके विक्टिम के परिचय उनके संबंधित लोगों को ही विटनेस बना है। सातवां प्रश्न ये पूछना है कि आपने जो है चार्जशीट जो बनाई है वो झूठी बनाई है और आप झूठी गवाही दे रहे हैं। इसी तरह से ऐसे जो सेक्शन 353 है अलग अलग सिचुएशन में लगाया जाता है। उस टाइम पे अलग अलग सिचुएशन होती है। यह एक सिचुएशन थी। इस सिचुएशन में ये जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यहाँ पे दिए गए हैं। ऐसी जब सिचुएशन आती है तो ऐसे इस तरह के प्रश्न पूछना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे आपके केस की दिशा ठहराई जाती है।